दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विविध प्रश्नमाला एक का प्रश्न नंबर 15 देखिए। 15 नंबर क्या दे रखा है हमको कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में कुल कितने लोग हैं? 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बताइए। और दूसरा प्रश्न है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बताइए। तो दोस्तों इसको हम वे नारी की सहायता से करेंगे। बहुत ही आसान है, देखना आप। इसका हल देखो। हम 3 प्रकार के समाचार पत्र हैं, एच, टी और आई। तो 3 समुच्चय बना लेते हैं, 3 वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि समुच्चयों को हम वृत्त के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। और एक सार्वत्रिक समुच्चय बना लेते हैं जिसके अंदर ये सभी उपस्थित हैं। ठीक है ना। तो कुल लोग कितने हैं? 60 हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय में तो कितने लोग हैं? 60 हैं। समाचार पत्र एच पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 25। तो एच में कितने लोग हैं? 25। समाचार पत्र टी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 26। तो टी समाचार पत्र में कितने लोग हैं? 26। और 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, तो आई में कितने लोग हैं? 26। देखो 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग टी पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो सभी में कॉमन होता है, मतलब तीनों समाचार पढ़ते हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। तो 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो जो सबसे कॉमन होता है उसको पहले लिख लेते हैं। कितने लोग? 3 लोग समाचार पत्र तीनों ही पढ़ते हैं। अब देखो दो दो को, 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो ये तो एच रहा और ये आई रहा। ये दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं? इन दोनों में कॉमन कितने हैं? 9 लोग हैं। तो 9 में से 3 तो ये आ ही चुके हैं, तो और कितने बचे? 6 लोग बचे। ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, तो ये रहा एच और ये रहा टी। ये दोनों पढ़ने वाले कितने हैं दोस्तों? 11 लोग हैं। 11 में से 3 तो आ गए, तो कितने बचे? 8 लोग और बचे, क्योंकि 8 और 3 11 ही तो होता है। फिर इसने क्या बोला कि 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं। 8 लोग क्या पढ़ते हैं? टी और आई दोनों पढ़ते हैं। तो देखो 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं। ये रहा टी, ये रहा आई। तो इन दोनों का जो कॉमन है वो कितना है? 8 लोग हैं। तो यहाँ 3 तो आ ही चुका है, और कितना आएगा? 5 लोग और आ जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8 होता है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो जगह खाली बच गई इनको भी भर लेते हैं। एच समाचार पत्र में कुल कितने लोग हैं? एच समाचार पत्र पढ़ने वाले कुल कितने लोग हैं? 25 हैं। तो कितने आ गए? 8 9 10 11, 11 और 6 17, 17 तो आ गए। बचे कितने? 20, 5 और 6 7, 8 लोग यहाँ पे बचे। टी समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग 26 हैं, तो 26 में से 8 ये आ गए, 9 10 11, 11 और 5 16 तो आ गए। तो कितने बचे यहाँ पे? 10 बचे। आई समाचार पत्र पढ़ने वाले कुल लोग 26 हैं, तो 26 में से 5 ये आ गए, 6 ये आ गए, 11, 11 और 3 12 13 14 हो गए। 14 हो गए, तो 26 में से 14 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है दोस्तों? 12 लोग यहाँ पे आ गए। तो ये हमने क्या निकाल लिया? वेन डायग्राम बना लिया। अब दोस्तों इन सब का टोटल करो, कितने लोग हैं? 8 8 दूनी 16, 16 और 10 26, 26 27 28 29 31 32 33 34 35, 35 और 5 40, 40 और 10 50 और 2 52, 52 लोग हुए ये। और टोटल कितने लोग हैं? 60 हैं। तो 8 लोग जो बच गए वो कहाँ पे हैं? वो इस खाली भाग में है, बाहर वाले के अंदर। कितने लोग हैं?
8 जो इनमें से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, एकदम अनपढ़ है। ठीक है, अब देखो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है हमको, पहले का हल देखो। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। दोस्तों याद रखना, कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन, सभी का यूनियन। तो सभी का यूनियन कर देंगे, समाचार पत्र एच पढ़ने वाले यूनियन टी पढ़ने वाले यूनियन आई पढ़ने वाले, सभी को जोड़ दो। तो सभी के अंदर जो आए उन सब को जोड़ो, 8 8 10 6 3 5 12, 8 8 10 6 3 5 6 3 5 12, इन सब को जोड़ दो तो जितना आएगा वो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40, 40 और 10 50 और 2 52। तो ये 52 लोग हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले 52 लोग हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो देखो ठीक ठीक एक, केवल एच पढ़ने वाले 8 हैं, यहाँ पे लिख देंगे ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बराबर केवल हिंदी पढ़ने वाले, ये 2 वाले नहीं लेने, ना 3 वाले लेने, ये ना दो वाले लेने, केवल ठीक ठीक एक। केवल हिंदी वाले कितने, 8 प्लस केवल टी समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने, 10, और केवल आई समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने, 12। इन सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 10 और 8 18 और 2 20 और 10 30। 30 लोग ऐसे हैं जो ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 15, आपको समझ में आ गया होगा। पहले वेन डायग्राम बनाओ, एस समाचार पत्र पढ़ने वाले 25, टी वाले 26, आई वाले 26, ये बनाओ। फिर जो सभी में कॉमन है उसको सबसे पहले लिखो। 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं तो पहले इसको लिखो, फिर 2 वालों को लिखो। 9 लोग एच और आई पढ़ते हैं, ये रहा एच, ये रहा आई। इसमें 9 लोग हैं तो 3 ही आ गए तो 6 बचे। और फिर 11 लोग एच और टी पढ़ते हैं, एच और टी 11 लोग पढ़ते हैं तो 3 ही आ गए तो 8 बचे दोनों में। 8 लोग टी और आई पढ़ते हैं, ये रहा टी और ये रहा आई, 8 पढ़ते हैं तो 3 ही आ गए तो 5 यहाँ बच गए। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो कम से कम का मतलब यूनियन होता है, सभी को जोड़ दो इनको, तो वो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति आ जाएंगे। फिर बोला ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो ठीक ठीक केवल एच पढ़ने वाले प्लस ठीक ठीक केवल टी पढ़ने वाले प्लस ठीक ठीक केवल आई समाचार पत्र पढ़ने वाले, इन सबको 8 10 और 12 को जोड़ दो तो ये इसका उत्तर 30 आ जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 15। इसके बाद में अंतिम प्रश्न विविध का प्रश्न नंबर 16 करेंगे। धन्यवाद।